हमारे साथ देख सकते हैं पिताजी हैं छोटू जी के, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। कब पता चला चाचा जी आपको? हमरा के 9 बजे रात के पता चलल। हम बक्सर रही। 9 बजे पता चलल, फोन एगो आइल। हमार छोट भाई गांव से फोन कैलन कि मने गाड़ी एक्सीडेंट भइल बिया, छोटू के गाड़ी एक्सीडेंट हो गइल बिया। हमरा सपने मने पता चल कि गाड़ी एक्सीडेंट कैले बिया कहाँ, त मोहनिया। रात के समय रहे, हमनी के बाप बेटा दोनों आदमी उजे रही जा। मोटरसाइकिल से हमनी के भागल भागल अपन वजह से चलनी जा। 9 बजे 9:30 रात के 11 बजे हमनी के भभुआ सदर में पहुंचली जा। ई घटना हो चुका रहे। अब कैसे घटना भई रहे वो माँ, अब तक केहू बा ना कि हमरा के बतावल। अब सब कहता कि मैंने गाड़ी ऐसे फसल बिया, ऐसे भइल बा, लेकिन देखले हकीकत केहू नहीं की कैसे भइल बा। हो गई, जे देखे वाला आदमी बा उ तो गुजर गई, सब चल गई। जे बताए वाला रहे सब चल गई। अब दोसर तीसर कहता कि ऐसे गाड़ी लड़ल बिया, ऐसे गाड़ी लड़ल बिया। प्रत्यक्ष देखे वाला वो केहू नहीं की जब गाड़ी एक्सीडेंट के लिए बिया। सुने में आवता एक्सीडेंट कैला के बाद में गांव के लोग पुलिस के खबर के लेबा, पुलिस गइल बिया। कैसे कैसे का भइल बा उतना जानकारी हमनी का हइये नहीं खे। छोटू का भाई कब बहन रहा? 4 भाई 1 बहन, सबसे छोटे थे। और उनसे एक बड़ा भाई है, धनंजय कुमार पांडे नाम उनका है। उनका इकलौता बेटा था हमारा नाती, वो भी साथ में चला गया था। कुदरत को कुछ और मंजूर था। अब ऐसी आफत है कि बर्दाश्त से बाहर है। किसी तरह पत्थर का करे जाकर के हम लोग बैठे हैं। कोई बात नहीं चाचा जी, हम लोग सब आपके बेटे हैं और सब आपके पूरा भोजपुरी परिवार आपका बेटा है। सबको अपना बेटा समझिए, भावुक नहीं हुए। अब जो चीजें थी वो तो भगवान को जो चीज मंजूर थी वो तो हो गया चाचा जी। किसी तरह बजर बनकर बैठे हुए हैं हम लोग। वही छोटा बेटा था, सबसे कमाने वाला था, सब परिवार को देखने वाला था। उसका वो भतीजा था, साथ में रहता था, पढ़ता था, बीए सेकेंड ईयर में था वो। भरण पोषण कैसे चलता है चाचा जी घर परिवार का? भरण पोषण कैसे कहे, छोटा मोटा जमीन का एक टुकड़ा है, उसी को हम लोग खेती करते हैं, खाते पीते हैं, और कोई बाहरी कमाई नहीं था। कमाने वाले वहीं थे। एक इकलौता चिराग छोटू बाबू पूरा घर परिवार को संभालते थे, चलाते थे। आज वो इस दुनिया को छोड़ चले गए। अब नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करें, कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे रहें, कैसे क्या करें। कोई सांत्वना देने के लिए भी नहीं आया हमारे यहाँ। किन्हीं कलाकार का कोई कॉल या फिर किसी के तरफ से कोई कलाकार का आया है, न किसी प्रशासन का आया है, न कुछ आया है। अभी कोई भी कॉल नहीं हमारे पास आया है। तमाम कलाकार तो सोशल मीडिया साइट से एक छोटा सा पोस्ट करते हैं कि हमारे बीच 9 कलाकार 8 कलाकार नहीं रहे, लेकिन कोई भी यहाँ आकर या कॉल करके आपको नहीं कुछ बोले? ना कोई नहीं हमारे पास आया, ना कोई मैसेज दिया, ना कोई कॉल किया। अब तक से कोई भी नहीं है। कोई भी खोज खबर नहीं कि हाँ छोटू के परिवार अभी कैसे हैं? नहीं, ना कोई खोज खबर नहीं है। कोई नहीं आ रहा है दरवाजे पर। इस तरह जो हित मित्र हैं, जानने वाले, सो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी जगत से कोई नहीं आया है, न किसी का कॉल आया है। भोजपुरी के इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत सारे लोग बहुत नामों से नाजे जाते हैं, वो लोग अभी तक एक कॉल या फिर एक मैसेज तक भी करके छोटू के परिवार को नहीं जाने कि कैसे हैं छोटू के? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं आया, न कोई मैसेज दिया, न कोई कॉल किया। तो हम लोग क्या कहें कि भोजपुरी जगत क्या कर रहा है, भोजपुरी के कलाकार क्या कर रहे हैं। कोई हम लोगों के पास नहीं आया, न कोई प्रशासन अब तक से आया, न कुछ भी आया, कोई नहीं आया। सर देख पा रहे होंगे जो छोटा बच्चा का बात हो रहा है, जो साथ में था, छोटू जी के भतीजा, उनके पिताजी हैं। हमेशा साथ में जाते थे छोटू जी? नहीं, हमेशा नहीं जाते थे, साथ में रहकर पढ़ते थे उन्हीं के साथ में, लेकिन प्रोग्राम में वो नहीं जाते। साथ में बक्सर में रह के वहीं पढ़ाई करते? हाँ, पढ़ाई करते थे। तो प्रोग्राम में नहीं जानते थे, जाते थे। वो पर्सनल प्रोग्राम था रिलेटिव से, इसलिए वो जा रहे थे साथ।
कैसा रिलेशन था जहाँ प्रोग्राम था? वो मित्र थे, लेकिन घर के सबसे मन उनका संबंध अच्छा था। हर छोटे बड़े कार्य में हमारे यहाँ आते थे, हम लोग भी उनके यहाँ जाते थे। किस चीज का प्रोग्राम था? उनके छोटे भाई का शायद तिलक था। तिलक था, यानी कि किसी को खुशी देने जा रहे थे, आज पूरा गांव को नम आंखों करके चले गए। और नम आंखें करके चले गए। यही सब है। भोजपुरी कलाकारों से किन्हीं तरीका का कोई मैसेज, कॉल या नहीं। फिर किसी तरह का नहीं, भोजपुरी समाज से ना कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल आया, ना हमारे बिहार गवर्नमेंट से, सरकार की तरफ से कोई मैसेज या कोई कॉल या ना कोई पूछने आया है। हमारे यहाँ कोई नहीं आया है, सिर्फ हमारे रिश्तेदार मित्र जो है वही हमारे यहाँ। अभी तक किसी का कोई ये नहीं है। हम लोग पता कैसे चला था? पता हम और हमारे पिताजी बक्सर में थे, वहीं पर गांव से चाचा जी हमारे कॉल किए कि एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग गए मोहनिया, रास्ते में पता चला मोहनिया, फिर कॉल आया कि नहीं आप लोग भगवान सदर हॉस्पिटल आइए। फिर हम लोग सदर हॉस्पिटल गए, वहाँ से जाने के बाद हम लोगों से कागजी कार्रवाई की। इसके बाद में डेड बॉडी हम लोगों को एम्बुलेंस से घर भेज दिया।